प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो बेहतरीन ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, दोनों को समझिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% बेनिफिट पर मार्केट में बेचता है। कितने में उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमको नहीं मालूम, ये हमको निकालना है। मार्केट में 20% बेनिफिट पर वो बेच रहा है। अब हमको स्टार्टिंग प्राइस नहीं मालूम है पहले वाले मेथड में, तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज में से उसने खरीदा है। 20% अगर प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, वो 120 में बेचेगा। मार्केट में उस आर्टिकल का वैल्यू गिर जाता है, दाम में कमी आ जाती है, उसकी कीमत जो है 10% लॉस हो जाती है। यानी 100 रुपीज की जगह अब उसे 90 रुपीज में मार्केट में मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यापारी को वो 10% लॉस पे मिल रहा है। 10% डिक्रीज होकर के आर्टिकल के रेट में 10% की कमी आई, 10% कम हो गया वस्तु की कीमत। इसका मतलब है कि उसे 90 में मिल रहा है। अब 90 में खरीदने के बाद भी जब मार्केट में बेचता है उसे 30% का प्रॉफिट होता है। अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते, या तो मैं ऐसा करूं कि 90 का 30% ले लूं। 90 का 30% होता है 27 रुपीज, तो 90 में अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा तो ये बिकेगा 170 रुपीज, 170 रुपीज। या तो ऐसा किया जा सकता है कि उस आर्टिकल को अब वो 90 में खरीद करके कुछ दाम में बेच रहा है, तो पहले से 18 रुपए कम में बिक रहा है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 120 में 18 माइनस करके इसे मैं बेच देता हूं 102 रुपए में, 102 रुपीज में। लेकिन इधर से हम आ नहीं सकते क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर मैं 100 रुपीज मान रहा हूं तो यहां 120 से 102 जा रहा है। अगर मैं इसे 10 रुपीज मानूं तो मैं 12 में कैसे 18 कम करूंगा? या मैं इसे 1 रुपए मान लूं तो मैं यहां पर 1.20 में कैसे 18 रुपीज कम करूंगा? वो तो हमारे द्वारा मानी की राशि कुछ भी हो सकती है। इसलिए जब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो इस तरीके से हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। हाँ, इधर से जा सकते हैं कि उसकी कीमत घट गई है, 90 रुपए हो गई है। अब अगर 30% बेनिफिट उस आर्टिकल को बेच दिया जाए तो वो 30% प्लस होगा, मतलब 27 बढ़ करके वो 170 में बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 120 में बिकता था, अब 170 में बिक रहा है। इसका मतलब उसके सेलिंग प्राइस में 3 रुपए की कमी आई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले से 18 रुपया कम में बिक रहा है, 18 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आप ये समझ लीजिए, जब 3 रुपए की कमी आ रही है तो उसकी आरंभिक खरीदी कीमत कितनी है? 100 रुपीज। तो 1 रुपए की कमी आएगी तो कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। और सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूंगा, सवाल में 18 रुपए का अंतर है, तो क्या हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 छेद का 18। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 रुपए। तो उस आर्टिकल का स्टार्टिंग वैल्यू, कास्ट प्राइस, आरंभिक मूल्य, खरीदी मूल्य कितना था? 600 रुपए। इस मेथड का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इधर से यहां तक जाने में बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसका बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी इसे ऐसा नहीं बनाइएगा, इसे भूल जाइए आप। एक मेथड ये भी है, इसको हम लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे, वो बेस्ट है। कैसे? देखिए क्या हो रहा है, पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है। एक आर्टिकल को हम मार्केट में बेच रहे हैं तो 20% बेनिफिट पे बिक रहा था पहले वो। अचानक उसकी कीमत में 10% की कमी आ गई, उसके बावजूद 30% का उससे क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई, उसके बाद भी बेचने पर उसे 30% का बेनिफिट हो रहा है। एक वैल्यू को अगर आप कम कर रहे हैं तो दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओवरऑल क्या हुआ? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ? जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे इक्विवेलेंट परसेंट, समतुल्य प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। आप इस मेथड का जब प्रयोग करेंगे तो यहां जब जाएंगे, कमी आ रही है 10% की, इसलिए -10, वृद्धि हो रही इसलिए +10, -10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 100। तो 2 जीरो यहां से कैंसिल होगा,
30 माइनस 10 और माइनस 3, मतलब 30 माइनस कितना हुआ 13, मतलब क्या हुआ 17। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है, यहां ध्यान रखिएगा आप एक चीज, यहां पे ध्यान रखिएगा कि पहले क्या हो रहा था, पहले 20% का बेनिफिट हो रहा था, एक को कम करने के बाद दूसरे को बढ़ाने पर भी आपको 17% का बेनिफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेचे गए सेलिंग प्राइस में, बेचे गए विक्रय मूल्य में आप कमी प्राप्त कर रहे हैं, पहले से 3% की कमी हो रही है। जो बिक्री मूल्य है, पहले 20% फायदे बेचते थे, अब 70% फायदे बेच रहे हैं, तो 3% का अंतर आ रहा है। और 3% का अंतर जो है किसके बराबर है, ध्यान रखिएगा 18 रुपए के बराबर है। तो 1% का अंतर किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो मुझे 100 ओरिजिनल वैल्यू क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 600 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर, ये बेस्ट तरीका है। पहले सेलिंग प्राइस, पहले जो विक्रय मूल्य था उसमें 20% का बेनिफिट हो रहा था। अब आप वस्तु की कीमत अगर घट गई, घटे हुए दाम पर भी वो बेचता है, दाम को कम करके बेचता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो भी उसे बेनिफिट हो रहा है। और ओवरऑल एक के मान में कमी और दूसरे के मान में वृद्धि होने से ओवरऑल वृद्धि ही हो रही है। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो अब भी उसे 17% का बेनिफिट हो रहा है। तो पहले 20 का 17 का, तो अंतर कितने का है, 3%। 3% का अंतर ही 18 रुपए की कमी क्यों दिखाएगा। तो 1% का अंतर 6, तो 100% का अंतर 600।